अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और दिल्ली या असम में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप साइकोलॉजी, आर्ट्स या 10वीं के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि आपको मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिलेगा? और अगर आपके पास सारे कागज होने के बावजूद आपको यह नहीं पता कि जनसेवा केंद्र जाकर दुकानदार से क्या बोलना है, तो रुकिए, आज मैं आपके कमेंट्स पढ़कर आपका नाम लेकर आपके एक एक सवाल का 100% जवाब दूंगा। राम राम दोस्तों, मेरे पिछली वीडियो पर आप सभी भाइयों का और बहनों को बहुत प्यार मिला। कई भाइयों ने अपने नाम से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। आप सब लोग मेरा परिवार हैं, छोटे बड़े भाई बहन जैसे हैं, इसलिए आज बिना किसी उलझन के आपके नाम के साथ आपके सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं और आपको सही रास्ता बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हमारे प्रवीण भाई असम से और तोमर भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत ही काम की बात पूछी है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपका घर यूपी में है और आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र है तो आपको 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति 100% मिलेगी। क्या करना होगा आपको? जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो कैटेगरी में आपको पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट चुनना होगा। प्रवीण भाई, अगर आपके पास असम वाले कॉलेज में कोई भी बताने वाला नहीं है तो डरने की कोई भी बात नहीं है। आप खुद फॉर्म भरो, उसका प्रिंट आउट निकाल और अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर से साइन और मोहर करवा लीजिए और ऑनलाइन अपलोड कर दो। कॉलेज में अलग से स्कॉलरशिप विभाग होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुहेल भाई ने पूछा है कि क्या सिर्फ एग्रीकल्चर वालों को ही यह पैसा मिलता है? सच्चाई यह है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह योजना का नाम है कृषक छात्रवृत्ति योजना, लेकिन यह किसानों के बच्चों के लिए है, ना कि सिर्फ खेती की पढ़ाई करने वालों के लिए। अगर आपके माता पिता के नाम पर खेत हैं तो आप चाहे बीए करो, एमए करो या साइंस पढ़ो या आर्ट्स पढ़ो, आप किसान के बेटे हैं और आप इसके पूरे हकदार हैं। शिवा भाई पूछ रहे हैं कि 10वीं के बाद डिप्लोमा किया है और पुरानी स्कॉलरशिप आ चुकी है तो क्या नई भर सकते हैं? शिवा भाई, मेरी बात याद रखना, एक साल में 2 अलग अलग सरकारी स्कॉलरशिप का पैसा अगर आप लेते हैं तो यह गलत माना जाएगा। अगर आपकी इस साल की स्कॉलरशिप आ चुकी है तो दोबारा फॉर्म मत भरना, वरना दोनों फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब आकांक्षा सिंह का सवाल था कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। आकांक्षा जी और बाकी सभी दोस्त बहुत ध्यान से सुने। अप्लाई करने के लिए आपको अपने गाँव या नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC सेंटर जाना है। CSC सेंटर जाकर आप दुकानदार से सीधे शब्दों में बोलें कि भैया मैं उत्तर प्रदेश की स्कॉलरशिप मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति का नया ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अगर आप यूपी से बाहर पढ़ते हैं तो साथ में यह भी बोलना है कि मैं यूपी का रहने वाला हूं पर मेरी पढ़ाई अभी दिल्ली या असम या देश के किसी भी राज्य से पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो मेरा फॉर्म पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट वाली कैटेगरी में भर दो। इसके साथ ही आपको 5 जरूरी कागज अपने साथ ले जाने होंगे। पहला आधार कार्ड जिसमें मोबाइल नंबर लिंक हो, दूसरा पासबुक, तीसरा जमीन के कागज, खतौनी की नकल, फिर आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद कॉलेज की फीस की रसीद और आपकी मार्कशीट। एक जरूरी टिप, जिस बैंक खाते का आप नंबर दोगे उस बैंक खाते में जाकर आप आधार कार्ड NPCI या फिर DBT लिंक जरूर करवा लेना, वरना सरकार पैसा भेजेगी और बैंक उसे रिजेक्ट कर देगा। सुरेश प्रजापति भाई का सवाल है कि मेरे पिताजी नहीं है, खेत मेरे और माताजी के नाम है, ग्रेजुएशन में उनके 70% से ज़्यादा नंबर आए हैं और पैसे की तंगी है, तो मैं अब क्या करूं? सुरेश भाई, सबसे पहले आपको आपकी हिम्मत के लिए नमन। आपके ग्रेजुएशन में 70% नंबर हैं, यह आपकी मेहनत को बताता है। आपके और आपकी माताजी के नाम खेत है तो यह 5,000 प्रति महीना वाली छात्रवृत्ति में आपका हक बिल्कुल बनता है। ऊपर बताए गए कागज लेकर आज ही फॉर्म भरवा लें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हिम्मत मत हारना मेरे भाई। तो दोस्तों, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दुकान पर जाइए और सही तरह से बातचीत कीजिए और अपना फॉर्म भरवाइए। अब आप मुझे कमेंट में अपने जिले का नाम बताइए और यह भी बताइए कि आपके पास खतौनी है या फिर आपके पास निवास प्रमाण पत्र तैयार है या नहीं। अगर आपको इस भाई की जानकारी अच्छी लगी हो और इससे कुछ मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।